मेवात में कासिम के घर हम पहुंचे तो वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भरतपुर इलाके के मेवात इलाका जो है वहां से कासिम को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में कासिम की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त हम गंगोरा गांव में मौजूद हैं। ये डीग का भरतपुर क्षेत्र का ये गंगोरा गांव है और गंगोरा गांव में ये आप देखेंगे तो ये कासिम का घर है। इस वक्त सिर्फ अंदर जो पत्नी है कासिम की वो मौजूद है, इसके अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं है। जो माता पिता कासिम के हैं उनकी मौत हो चुकी है और इसके अलावा अंदर आपको कोई भी और नजर नहीं आएगा। एक दरवाजा देखेंगे आप, अभी एक दरवाजा बंद है, दूसरा दरवाजा जो है इसको आपको नजर आएगा कि अंदर सिर्फ उनकी जो पत्नी है कासिम की वो अंदर मौजूद है और कोई भी यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ देखिए कासिम दिल्ली यहाँ पे नाम जो है वो लिखा हुआ है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए घर। और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची थी यहाँ पे और उसके बाद कासिम की जो गिरफ्तारी है वो यहाँ से की गई थी। पूछताछ हुई और उसके बाद पूछताछ के बाद जो गिरफ्तारी है वो की गई। कासिम के एक और भाई है वो भी अभी जो है बाहर है, ये पता चला है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और लगातार जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आसपास के जो इलाके के लोग हैं, जो घर के बगल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कासिम यहीं रहता था, कब गिरफ्तारी हुई थी, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? सर उसकी गिरफ्तारी 23 तारीख को हुई थी। जयपुर से एक टीम आई थी, उसको ले गई, कोई दिक्कत नहीं। उसको ले गए तो उसको 5 दिन जांच हुई, सब टीमों ने जांच करी। उससे उसको परिवार के लोग उससे लेने गए थे, उसको क्लीन चिट दे दी गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया था। वो आया था इधर रात के 11 बजे। सुबह में फिर दिल्ली पुलिस आती है, उसको फिर दोबारा इधर से ले जाते 1 घंटे के लिए। पहाड़ी थाने चलो, पहाड़ी थाने चलने के बाद इधर वापस आ जाएगा, वापस जाएगा। उसके बाद जी अपने साथ ले गए दिल्ली। उसके बारे में हम उससे बाद में हम कुछ नहीं पता। कासिम और हसीन तो पकड़े गए, लेकिन अभी और भी आईएसआई के जासूसों को पकड़ा जाना है। पुलिस ने कैसे आरोपियों को रडार पर ले रखा है उसके बारे में आपको बताते हैं। आईएसआई के जासूसी रैकेट की पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। स्पेशल सेल को बाकी फरार आरोपियों की तलाश है। आर्मी स्टेशन की जासूसी का आरोप भी लग रहा है जासूसों के ऊपर। अलवर आर्मी स्टेशन की जासूसी का आरोप है कासिम के भी ऊपर और अब जो हसीन पकड़ा गया उससे भी पूछताछ हो रही है। आर्मी की गाड़ियों की फोटो खींच रहे थे ये जासूस। गाड़ियों की मूवमेंट की टाइमिंग नोट की जाती थी। सारी डिटेल आईएसआई एजेंट शेयर कर रहे थे। हमारे सहयोगी इस वक्त अनुज मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से जासूसों की धरपकड़ हो रही है, कासिम पकड़ा गया, उससे पूछताछ में अब शक हुआ है तो डिटेन किया गया है हसीन को, इससे पूछताछ हो रही है, कई और लिंक सामने आएंगे। अब ये पूरा जाल बिछता हुआ नजर आ रहा है। आईएसआई बहुत सालों से ये जाल बिछा रहा था जिसका अब खुलासा हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार जासूस जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं और जांच के दौरान ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से आईएसआई ने अलग अलग तरीकों से लोगों को अपने झांसे में लिया और उसके बाद उनसे वो जासूसी कराता था। किसी को वो पैसे का लालच देता था, किसी को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। और निश्चित तौर पर अगर हसीन की बात करें तो हसीन को सबसे पहले आईएसआई एजेंट ने अपने झांसे में लिया और उसके जरिए ही कासिम तक आईएसआई पहुंची और उसके बाद कासिम को जासूसी रैकेट का हिस्सा बनाया गया और उसे बाकायदा पाकिस्तान बुलाया गया, जहां पर उसकी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग उसको कौन देता है? आईएसआई के 3 एजेंट देते हैं जिनका बाकायदा कोड नेम भी होता है। और बाद में बात सामने आती है कि वकाफ नाम का जो आईएसआई एजेंट है वो मुख्य रूप से ट्रेनिंग का इंचार्ज था। तो जाहिर तौर पर ये बात साफ हो चुकी है कि किस तरीके से आईएसआई लगातार अपना नेटवर्क जो है वो फैला रहा था और जासूसी के नेटवर्क के जरिए वो तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। जाहिर तौर पर हसीन की अगर हम बात करें तो फिलहाल हसीन जो है वो हिरासत में और जल्दी उसकी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि स्पेशल सेल के पास कई सारे एविडेंसेस हैं और जांच के दौरान जैसे कि ये बात सामने आया कि हसीन ही सबसे पहली कड़ी था। इस पूरे मामले में कई और लोग हैं जो स्पेशल सेल की रडार पर हैं। अब हसीन से पूछताछ हो रही है और उसके बाद जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके
तरीके से अब तक की पूछताछ में हसीन की बात करें या कासिम की बात करें, उन दोनों ने जो कुछ बताया है उससे साफ पता चला है कि किस तरीके से आईएसआई के इशारे पर ये तमाम जानकारियां जो हैं वो शेयर करते थे, जिसमें से अलवर में कैंटोनमेंट एरिया का जो एक तरीके से कहा जाए तस्वीरें, जानकारियां जो हैं वो कासिम के द्वारा शेयर किया गया था और इसके एवज में कासिम को पैसे भी दिए गए थे। उसके सबूत भी स्पेशल सेल को मिले हैं कि किस तरीके से पैसों का लेन देन इनके बीच में हुआ था। जाहिर तौर पर जांच के दौरान ये भी पता चला है कि हर एक इंफॉर्मेशन का एक फिक्स अमाउंट था और उसी के आधार पर जैसी जानकारी वैसा पैसा जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस नेटवर्क की हम बात करें तो ये बाकायदा ट्रेंड नेटवर्क था। इसे पता था कि किस तरीके से ये सुरक्षा एजेंसियों से बच सकते हैं और इसकी बाकायदा इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हम आईबी की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, तो इनकी नजर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर थी और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती है सबसे पहले कासिम तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंचती है और अब उसके भाई हसीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। जल्दी इस मामले में इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक और शख्स है जिसकी तलाश की जा रही है और जल्दी उसकी भी धरपकड़ जो है वो की जा रही है और जल्दी वो पकड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब हसीन और कासिम दोनों से पूछताछ की जा रही है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है और जल्दी इस पूरे मामले में कई और खुलासे संभव है। हसीन से पूछताछ में जिस तीसरे शख्स का जिक्र आप कर रहे हैं अनुज, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और इसकी भी गिरफ्तारी आप बता रहे हैं कि संभव है पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो जाए हसीन की और वो तीसरा शख्स भी रडार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उससे जुड़े भी बड़े कासिम तक आईएसआई पहुंची और उसके बाद कासिम को जासूसी रैकेट का हिस्सा बनाया गया और उसे बाकायदा पाकिस्तान बुलाया गया जहां पर उसकी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग उसको कौन देता है? आईएसआई के 3 एजेंट देते हैं जिनका बाकायदा कोड नेम भी होता है और बाद में बात सामने आती है कि वकाफ नाम का जो आईएसआई एजेंट है वो मुख्य रूप से ट्रेनिंग का इंचार्ज था। तो जाहिर तौर पर ये बात साफ हो चुकी है कि किस तरीके से आईएसआई लगातार अपना नेटवर्क जो है वो फैला रहा था और जासूसी के नेटवर्क के जरिए वो तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। जाहिर तौर पर हसीन की अगर हम बात करें तो फिलहाल हसीन जो है वो हिरासत में और जल्दी उसकी गिरफ्तारी संभव है क्योंकि स्पेशल सेल के पास कई सारे एविडेंसेस हैं और जांच के दौरान जैसे कि ये बात सामने आया कि हसीन ही सबसे पहली कड़ी था। इस पूरे मामले में कई और लोग हैं जो स्पेशल सेल की रडार पर हैं। अब हसीन से पूछताछ हो रही है और उसके बाद जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब तक की पूछताछ में हसीन की बात करें या कासिम की बात करें, उन दोनों ने जो कुछ बताया है उससे साफ पता चला है कि किस तरीके से आईएसआई के इशारे पर ये तमाम जानकारियां जो हैं वो शेयर करते थे, जिसमें से अलवर में कैंटोनमेंट एरिया का जो एक तरीके से कहा जाए तस्वीरें, जानकारियां जो हैं वो कासिम के द्वारा शेयर किया गया था और इसके एवज में कासिम को पैसे भी दिए गए थे। उसके सबूत भी स्पेशल सेल को मिले हैं कि किस तरीके से पैसों का लेन देन इनके बीच में हुआ था। जाहिर तौर पर जांच के दौरान ये भी पता चला है कि हर एक इंफॉर्मेशन का एक फिक्स अमाउंट था और उसी के आधार पर जैसी जानकारी वैसा पैसा जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस नेटवर्क की हम बात करें तो ये बाकायदा ट्रेंड नेटवर्क था। इसे पता था कि किस तरीके से ये सुरक्षा एजेंसियों से बच सकते हैं और इसकी बाकायदा इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हम आईबी की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, तो इनकी नजर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर थी और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती है सबसे पहले कासिम तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंचती है और अब उसके भाई हसीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। जल्दी इस मामले में इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक और शख्स है जिसकी तलाश की जा रही है और जल्दी उसकी भी धरपकड़ जो है वो की जा रही है और जल्दी वो पकड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब हसीन और कासिम
दोनों से पूछताछ की जा रही है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है और जल्द ही इस पूरे मामले में कई और खुलासे संभव है। हसीन से पूछताछ में जिस तीसरे शख्स का जिक्र आप कर रहे हैं अनुज, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और इसकी भी गिरफ्तारी आप बता रहे हैं कि संभव है पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो जाए हसीन की, और वो तीसरा शख्स भी रडार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उससे जुड़े भी बड़े खुलासे हुए।